आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है द डाई पॉजिटिव एंड डाई नेगेटिव आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट पोजेसेस ऑक्टेट कन्फिगुरेशन इन देयर सेल, फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा इस चीज को ध्यान से। यहाँ देखिए, यहाँ समझते हैं पहले डाई पॉजिटिव। डाई पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, एलिमेंट अपना आउटर मोस्ट सेल से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दो इलेक्ट्रॉन आपका लूज कर रहा है एलिमेंट आपका आउटर मोस्ट सेल से। अपने आउटर मोस्ट सेल से दो इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। ठीक है, यहां समझिएगा। देखिए, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या हो रहा है? ऑक्टेट कन्फिगुरेशन। दो इलेक्ट्रॉन लूज करके इसका क्या हो रहा है? ऑक्टेट कन्फिगुरेशन का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके रह रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं? इसके 8 इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है ऑक्टेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे आप समझिएगा इस चीज को ध्यान से। देखिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले हम समझते हैं। देखिए, ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, अब समझिएगा। देखिए, इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? 4s। 4s में दो इलेक्ट्रॉन है। अब ये अगर आप दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दीजिएगा तो आपका आउटर मोस्ट सेल कौन सा बचेगा? 3s2 एंड 3p6। तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए, 3s में दो और 3p में 6, टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए ऑक्टेट आपका कंप्लीट हो रहा है, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? जो डाई पॉजिटिव जो कहा जा रहा था, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डाई पॉजिटिव के लिए, ये आपका क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, तो ये न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। ठीक है, यहाँ समझिएगा। उसी तरह हम बात करेंगे डाई निगेटिव का। डाई निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इसमें आप क्या कर रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन आप क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं। ठीक है, यहां समझिएगा। देखिए, यहां समझिए, तो आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जा रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। ठीक है, यहां समझिए, ये चीज आपका हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहें, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, यही हुआ। यहाँ समझिएगा। तो देखिए, यहाँ पे अब यहाँ समझिएगा। देखिए, आउटर मोस्ट सेल में टोटल अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 और 2 6। 2 + 4 कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसमें अगर हम दो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, मतलब यहाँ पे 3p4 के जगह अगर 3p6 हो गया। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो आपका जो डाई निगेटिव के लिए जो न्यूट्रल एटम का जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन न्यूट्रल एटम के लिए। ठीक है, न्यूट्रल एटम के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्या क्या पूछा गया? फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा इस चीज को ध्यान से। देखिए, डाई पॉजिटिव के लिए अगर हम बात करें, तो यहाँ देखिए न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। देखिए कितना है आपका? यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं। 1s2 2 प्लस फिर 2 प्लस 6 +2 + 6 +2 कितना हो गया? 10, और ये 10 कितना हो गया? टोटल 20 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। 20 इलेक्ट्रॉन किस में होता है? आपका कैल्शियम में होता है। ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन किस में होता है? कैल्शियम में होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, ताकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह सके। तो अगर हम एटॉमिक नंबर का बात करें, डाई पॉजिटिव न्यूट्रल, डाई पॉजिटिव वाले के लिए, डाई पॉजिटिव वाले के लिए न्यूट्रल एटम का, यहाँ देखिए न्यूट्रल एटम का अगर हम एटॉमिक नंबर का बात करें, यहाँ लिख दे रहे हैं, एटॉमिक नंबर आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझिएगा। उसी तरह डाई निगेटिव का बात करते हैं। डाई निगेटिव, डाई निगेटिव के लिए न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर, न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ समझिएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए डाई निगेटिव के लिए यहाँ काउंट करते जाइएगा। देखिए कितना है आपका? 2 और 2 4 और 6 4 10, 10 2 12 4 16 16 है।
16 इलेक्ट्रॉन है, अभी हमने बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर सेम होता है ताकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह सके। 16 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन का नंबर भी कितना होगा 16, तो एटॉमिक नंबर कितना क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो देखिए एक का एटॉमिक नंबर यहाँ पे आ गया 20, एक का आ गया आपका 16, ठीक है, यहाँ समझिएगा। और आपसे क्या पूछा गया था यहाँ पे, एटॉमिक नंबर के साथ साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। यहाँ समझिएगा, डाई पॉजिटिव के लिए अगर हम बात करें, यहाँ समझिएगा, डाई पॉजिटिव के लिए बात करें, डाई पॉजिटिव का आउटर मोस्ट सेल कौन सा है 4s। 4s में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका डाई पॉजिटिव वाले के लिए यहाँ लिख देते हैं, डाई पॉजिटिव वाले के लिए न्यूट्रल एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा आपका 2, ठीक है। उसी तरह हम बात करेंगे डाई निगेटिव के लिए जो न्यूट्रल एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, यहाँ समझिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो डाई निगेटिव तो आपका यही है, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल कौन सा है 3s एंड 3p, 3s में 2, 3p में 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, तो डाई निगेटिव न्यूट्रल एटम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।